कभी माफ न करें, कभी न भूलें। यहाँ हिंदी में अनुवाद है। धमकी देने वाली धर्म और सत्ता की मिलीभगत के खिलाफ एकता का जरूरी आह्वान। अधिकारियों और सेक्युलर सोच वाले लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये मिलावट कितनी खतरनाक हो सकती है। हमें पता है कि असली तरक्की और न्याय सोच विचार, सहानुभूति और विविधता का सम्मान करने में ही है, न कि धर्म या दिव्य अधिकारों में। जब हम उन नागरिकों के साथ मिलकर खड़े होते हैं जो सेक्युलर मूल्यों को मानते हैं, तो हम धार्मिक राष्ट्रवाद के खतरनाक प्रभाव को रोकने में मदद कर सकते हैं। इतिहास में देखा गया है कि धर्म और भगवान की सत्ता को मिलाना अक्सर बहुत बड़ी तबाही का कारण बना है। जब राजनेता कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो वे अक्सर डर, नफरत और भेदभाव पर आधारित फैसले लेते हैं, जिससे समाज में विविधता और मानवाधिकार कमजोर पड़ते हैं। आज अमेरिका में क्रिश्चियन राष्ट्रवाद बहुत ताकतवर हो गया है। नेता कह रहे हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, जिससे जनता यह मानने लगती है कि उनके फैसले भगवान की मंजूरी से है, चाहे वह सही हो या गलत। यह सोच अंधों का नेतृत्व करना जैसी खतरनाक बात है, जिसमें सत्ता में बैठे लोग और उनके समर्थक खुद को दिव्य अधिकार का दावा करते हैं और तर्क, सबूत और सहानुभूति को नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास में ऐसी अंधविश्वासी सोच ने बहुत बड़े अत्याचारों को जन्म दिया है, जैसे स्पेनिश इंक्विजिशन और धार्मिक युद्ध। आज भी ऐसी सोच नागरिक अधिकारों को खतरे में डाल सकती है, नफरत को बढ़ावा दे सकती है और धर्म और सरकार की अलगाव की व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। ऐसे नेता और उनके अनुयायी जो अपने धर्म के विश्वास में अंधे हैं, समाज में हिंसा और अतिवाद को जन्म देते हैं। ऐसे शासन के खिलाफ मिलकर खड़ा होना धर्म को हाशिए पर डालना नहीं है। यह उस समाज की रक्षा करना है जिसमें किसी का अधिकार धर्म के नाम पर न छीना जाए और जहां तर्क और सहानुभूति नीति निर्देशित करें। यह सुनिश्चित करना है कि अंधे लोग समाज को और अंधकार में न ले जाएं, जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, जैसे स्पेनिश इंक्विजिशन और अन्य धार्मिक अत्याचार। हम सब मिलकर उस भविष्य के लिए खड़े हो सकते हैं जहां शासन तर्क, समावेशन और मानवाधिकारों पर आधारित हो, न कि दिव्य अधिकार की झूठी धारणा पर। हमारी सामूहिक आवाज जरूरी है ताकि एक न्याय संगत, स्वतंत्र और बहुलतावादी समाज का संरक्षण किया जा सके।